जब तक सत्ता आपके हाथ में थी, मैं आपका राज राज रखने से डरती नहीं थी। पर अब हालात बदल गए हैं, इसलिए ये आपका राज आपको वापस करने आई हूँ। सिमी, मैंने कहा था ना, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे तुझे पूजा में बैठने नहीं दूंगा मैं। चलो साक्षी, राज के पास बैठो। आखिर इस घर की नहीं, ये राज की पत्नी नहीं है, प्रीत राज की पत्नी है। पूजा में सिर्फ प्रीत ही बैठेगी। पर माँ, प्रीत तो अभी तक आई नहीं पूजा में। मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। नहीं बहन जी, आप नहीं उठ सकती हैं। आपने संकल्प लिया है, किसी और को भेज दिया जाए। अरे मैं हूं ना, मैं लेकर आती हूँ प्रीत को। चल पम्मी, आजा। राज ने प्रीत को कमरे में बंद कर रखा है। क्या मम्मा जी, प्रीत को बंद करके रखा है? और नहीं तो क्या। चलो चल के देखें। चल। प्रीत तो कहीं भी नहीं है, सब तरफ देख लिया, कहीं बाहर गई होनी है शायद। लेकिन अभी अभी तो अपने कमरे में ही तैयार हो रही थी। अब मुझे क्या पता बड़ी मम्मी जी, आपको पता है मेरे ना लखनऊ वाले पापा जी कहते थे कि गधे के सिर से सींग की तरह गायब होना। पूजा का समय निकला जा रहा है, बहू को बुलाएं, हवन प्रारंभ करना है। सॉरी आंटी जी, अब तो मुझे पूजा में बैठना ही होगा। आखिर ये पूजा राज की लंबी उम्र के लिए है ना। हाँ, आओ बैठो, आओ साक्षी बैठो। रुको, मैं आ गई हूँ। पूजा में तुम्हारे साथ तो मैं ही बैठूंगी। ये यहाँ कैसे पहुंची?
साक्षी जी, जरा हटेंगे आप? आइए बैठिए। नहीं बेटा, आप नहीं उठ सकते हैं। आपने भी संकल्प लिया है ना? फूल लीजिए। पूजा में तो तू बैठ गई प्रीत, पर ये पूजा तू पूरी नहीं कर पाएगी। जो देवीभ्या तपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवीभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे। सामने अर्पण कर दीजिए। राज बेटा, आप घी से औत्या दीजिए और बहुरानी को सामग्री दिया जाए। ये राज मोहिनी ने जो कटोरा दिया है वो मुझे क्यों दे रहा है? चलिए तैयार हो जाइए आहुति के लिए। स्वाहा में डालना है दाहिने हाथ से। इदम अग्ने नमः ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे नमः ओम स्वस्वाहा। इदम अग्ने नमः। प्रीत तो ठीक तो है? हाँ मम्मी जी, कुछ नहीं हुआ है। अब तू पूजा नहीं कर पाएगी। जाओ प्रीत, मलहम लगा लो। लगता है अग्निदेव भी नहीं चाहते कि तू इस पूजा में बैठे। समय बुरा चल रहा है तेरा प्रीत। समय तो तुम्हारा अच्छा चल रहा है पतिदेव, कि तुम्हारी पत्नी ढाल बनकर तुम्हारे सामने खड़ी है, वरना तो यहाँ चारों तरफ आग लगी हुई है। चल जा, अपने हाथों पे मरहम लगा के आ। बड़ी है पूजा करने वाली। नहीं, इस अग्नि के 7 फेरे लिए तेरे साथ ऐसे बीच में नहीं छोड़ के जाऊंगी। पंडित जी, आप पूजा जारी रखिए। जी। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। अब आप दोनों अपना दाहिना हाथ आगे लाएं और पूर्ण आहुति का संकल्प करें। जितनी मजबूती से ये हाथ आज थामा है राज, हमेशा उतनी ही मजबूती से थामना। ओम आदि पूर्वोच्चारे देवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम पूर्णाहुतिम करिष्ये। सामने अर्पण कर दीजिए। सभी लोग सभी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। समस्त देवताभ्यो नमः। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
पता नहीं क्या हो गया है मेरे राज को। उसके दिल में इतना जहर कहां से भर गया। तो इतने दर्द से तड़प रही थी और उसने कुछ भी नहीं किया। मम्मी जी, जिस इंसान ने दिल पर हंसते हंसते चोट पहुंचा दी, वो शरीर पर चोट पहुंचाने से पीछे कैसे हट सकता है? मैंने राज को देखा था हवन सामग्री का कटोरा बदलते हुए। फिर तूने कुछ कहा क्यों नहीं? क्योंकि मैं देखना चाहती थी राज किस हद तक जा सकता है। और मुझे मेरा जवाब मिल गया। राज के दिल में मेरे लिए बहुत नफरत भरी हुई है और मुझे इस घर से निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। शर्त यही है ना कि नफरत की आग जीतेगी या सिंदूर की लाली। तो क्या हुआ? शर्त अगर सिंदूर सजाने वाले के साथ ही लगी। देखते हैं किसकी लाली ज्यादा लाल है। तू पूजा में समय पर क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि मेरे पति देव ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। कमरे में बंद कर दिया था? मतलब? हाँ मम्मी जी, तो उसे ये नहीं पता कि उसकी नफरत मुझे और ताकत देती है। मुझे पता नहीं था कि राज अपने मन में तेरे लिए इतनी नफरत पाल रहा है। पता होता तो उन 10 सालों में उसके मन का मैल साफ कर देती। न जाने क्यों वो तुझे ही रमन की मौत का जिम्मेदार समझता है। मम्मी जी, आप नहीं थे वहां, इसीलिए राज ने जो देखा उसी को सच मान लिया। मेरे हाथों में बंदूक थी और गोली रमन वीर जी को लगी। अपनी आंखों से देखा सच कैसे झुठला दे राज? कई बार आंखों का धोखा होता है प्रीत। मैं देखने सुनने पर विश्वास नहीं करती। मैं आंखें पढ़ती हूँ, क्योंकि इंसान की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। मैं सच्चाई वहीं पढ़ लेती हूँ। तू तो रमन को जिंदगी दे रही थी, उसकी शादी सिमरन से करवा के तू कैसे उसकी जान ले लेती? काश ये बात राज को भी जल्द समझ आ जाए। आप फिक्र ना करो मम्मी जी, गलतफहमी की दीवार है। जब प्यार जगेगा तो ये दीवार भी टूट कर गिर जाएगी। हाय रब्बा, ये इतनी रात में कैसे आ गया?
वो किथे किथे सुटा है मैं यार सिमी, सिमी बेटा, सिमी, 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 मैं नहीं आऊंगी बाहर। आप बहुत बुरी मम्मी हो। मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चले गए आप। मैं नहीं आऊंगी। मम्मी, आपको पता है यहाँ पे ना एक कीड़ा था, बहुत बड़ा वाला कीड़ा। और ना वो लोग भी आए थे फिर से, बड़ा वाला बंदूक लेके ऐसे ऐसे करे थे, ए मार दूंगा ऐसे करे थे। मम्मी, मैं बहुत डर गई थी। मम्मी, आप बहुत बुरी हो। मुझे अकेले छोड़ के चले गए। मम्मी, मैंने कितनी बार बुलाया, मम्मी 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 कहाँ हो आप, लेकिन आप आए ही नहीं। सिमी, नहीं बेटा, मैं नहीं आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी बाहर। सिमी, मैं नहीं आऊंगी बाहर। मैं नहीं बाहर आऊंगी। मम्मी, आप बहुत बुरी हो। आप मुझे छोड़ के चली जाती हो। बहुत गंदी मम्मी हो। मैं नहीं आऊंगी। नहीं सिमी, मैं छोड़ के नहीं जाती हूँ बेटा। हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं ना, तो अगर कोई देख लेगा तो हम हार जाएंगे। हम हार जाएंगे? हाँ बेटा, कोई आए तो तू छुप जाना, नहीं तो तुझे किसी ने देख लिया तो हम हार जाएंगे। मम्मी, मैं छुप जाती हूँ। मैं छुप जाती हूँ। मम्मी, नहीं 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 सिमी, नहीं, मुझे छुपने तो हम हार जाएंगे। मम्मी, नहीं मम्मी, नहीं, हम हार नहीं सकते। इतने दिनों से तुझे छुपा के रखा था ताकि अपना नाम बचा सको, और आज तुझे छुपा के रखना पड़ रहा है ताकि तेरी जान बचा सको। मेरी प्रीत अगर आज मेरे साथ होती, कुछ ना कुछ हल जरूर निकाल लेते। तेरे बिना कितनी कमजोर हूँ प्रीत। कहाँ रह गया राज? गलत फहमी की दीवार को और भी बढ़ाना है तुझे साक्षी। राज और प्रीत को पूरी तरह से अलग करना है, तभी तो राज तेरा होगा ना। पर आंटी, राज मेरी तरफ उस तरह नहीं देखता। इनफैक्ट वो तो मेरे पास आने में भी कतरा रहा है। समझ नहीं आता कौन सा बंधन है वो जो उसे रोके हुए है, बांधे हुए है। कैसे छुड़ाऊं उसे इस बंधन से? ओहो, तुम प्रीत की चिंता मत करो। राज प्रीत से नफरत करता है, और यही नफरत तेरी पहली सीढ़ी होनी चाहिए। वैसे तो तू इतनी खूबसूरत है, इतनी मॉडर्न, कि तुम तो अच्छी तरह से जानती होगी कि एक लड़के को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करना चाहिए। बस एक बात ध्यान रहे, राज तेरा होने वाला पति था, उस प्रीत ने तो उसे तुझसे छीना है। राज को ये बात याद दिलाते रहना, और अगर कहीं अटक जाए तो मैं हूं ना तेरी मदद करने के लिए। आज रात राज को प्रीत के कमरे में जाने मत देना। भले ही तुम दोनों के बीच कुछ ना हो, लेकिन प्रीत को ऐसा लगना चाहिए कि राज तेरा हो गया।
फिर देखना कैसे जल बिन मछली की तरह तड़पेगी वो।